Hi dosto, welcome to Blue Pen Blue Marker. So this time we are going to complete the fifth lecture of the story of drama from this book. Okay, and we were doing on page number 42, and it was the last paragraph. तो let's see, हम लोग देखते हैं दोस्तों, ये जो लास्ट पैराग्राफ है इसका हम वर्ड बाय वर्ड और लाइन बाय लाइन देखते हैं कि किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आप भी किताब खोल लीजिए, बिकॉज बिना किताब खोले आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो चलिए 42 का लास्ट पैराग्राफ यहाँ हम लोग कहता है कि टू द पब्लिक थिएटर ऑफ 16th सेंचुरी केम विलियम शेक्सपियर 1564 to 1616। ओके, कहता है कि टू द पब्लिक थिएटर ऑफ 16th सेंचुरी, कहता है कि 16वीं शताब्दी का जो पब्लिक थिएटर है, पब्लिक थिएटर आप समझते हैं वो थिएटर जिसमें जो पब्लिक के लिए होता है, और ये न्यूयॉर्क में अब भी है। तो टू द पब्लिक थिएटर ऑफ 16th सेंचुरी केम विलियम शेक्सपियर, तब विलियम शेक्सपियर का क्या हुआ, आगमन हुआ, तब विलियम शेक्सपियर इस सीन में प्रकट हुए। 1564 की बात है ये 1564 से लेकर 1616 तक विलियम शेक्सपियर साहब रहे एज एक्टर, एज ए अभिनेता, है ना। उनने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया, किसने, विलियम शेक्सपियर ने। प्ले राइट, शेयर होल्डर इन थिएट्रिकल अंडरटेकिंग्स, यही नहीं, उनने पब्लिक थिएटर्स में 16th सेंचुरी में 16वीं शताब्दी में न सिर्फ एक्टर का काम किया, एक्टिंग किया, उसमें वर्क किया, बल्कि एक वो प्ले राइट का मतलब होता है दोस्तों, उनने ड्रामे खुद लिखे, एंड शेयर होल्डर, उसमें उसके जो शेयर होल्डर भी रहे, है ना। उसमें जितना हिस्सा बनता था, जितना जो भी प्रॉफिट का हिस्सा होता था, वो भी उसमें हिस्सेदार होता था। इन द थिएट्रिकल अंडरटेकिंग्स, जो भी जिस भी थिएटर के सेटअप में वो काम करते थे, उस थिएटर के सेटअप में वो हिस्सेदार भी होते थे, वो प्ले राइट, वो ड्रामे को लिखते भी थे, एंड वो एक्टिंग भी उसमें करते थे। क्लियर है। हिज ड्रामाज आर अ ग्रेट रिवर ऑफ लाइफ एंड ब्यूटी, कहते कि उनके ड्रामाज जो हैं, उनके जो ड्रामा हैं, उनके जो खेल हैं, किनके, विलियम शेक्सपियर के, आर अ ग्रेट रिवर, बहुत बड़ी नदी की तरह हैं, ऑफ लाइफ एंड ब्यूटी, जीवन की बहुत बड़ी नदी की तरह हैं, और सुंदरता की भी बहुत बड़ी नदी की तरह हैं। मतलब जीवन और उसकी सुंदरता की एक बहुत बड़ी नदी की तरह उनके ड्रामाज हैं। डेफिनेटली जब आप इनके ड्रामाज पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि डेफिनेटली ये कितना अच्छा इनने इसको लिखा है। एक पूरी की पूरी फिल्म बना लीजिए तो भी आपको आपका मन नहीं भरेगा। बहुत ही अच्छा, इसके एक पार्ट को लेकर एक फिल्म बनाई जा सकती है। बहुत बड़े बड़े ड्रामा इनने लिखे हैं, चाहे वो ट्रेजेडीज़ हो, चाहे वो कॉमेडीज़ हो। दे कैन ब्रॉडली बी पुट अंडर 7 ग्रुप्स, कहता है कि उनको अगर विस्तृत रूप से रखा जाए तो हम उसको 7 ग्रुप्स में, 7 ग्रुप्स में उसको रख सकते हैं। और यहाँ सिर्फ उनने 4 का जिक्र किया है। द अर्ली कॉमेडीज़, पहले के कॉमेडीज़, सुखांत, जो ने हंसी मजाक, जिन ड्रामे का जो अंत है सुख में हुआ, सुखांत हुआ, हैप्पी एंडिंग हुआ, वो उनने लिखे अर्ली कॉमेडीज़। देन वो लिखे द इंग्लिश हिस्टोरीज़, इंग्लिश के हिस्ट्रीज़, है ना, इतिहास। द मैच्योर कॉमेडीज़, मैच्योर का मतलब होता है कुछ अच्छे, जो बिल्कुल सुदृढ़ कॉमेडीज़ हैं, उन कॉमेडीज़ को भी उनने लिखा। एंड द फाइनली द रोमन प्लेज, उन्होंने रोमन प्लेज भी लिखे। द ग्रेट ट्रेजेडीज़ ऑफ शेक्सपियर आर, कहते कि शेक्सपियर ने जो जितने सारे ट्रेजेडीज़ लिखे, दुखांत लिखे, वो ड्रामा जिसका अंत जो होता है वो दुख में होता है, उसका
जो प्रोटोगोनिस्ट होता है वो मर जाता है, उसका हीरो मर जाता है, काफ़ी बर्बादी होती है। जो भी होता है उसका जो अंत होता है ड्रामे का दुख के साथ होता है। तो इस तरह की जो ट्रेजेडीज़ हैं शेक्सपियर ने बहुत सारे लिखे हैं। तो उसमें से कुछ का यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे हैमलेट है, ओथेलो है, मैकबेथ है, जूलियस सीजर है एंड किंग लेयर हैं। ये शेक्सपियर के बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही फेमस क्या हैं ट्रेजेडीज़ हैं। ठीक है, हम आपको इसको थोड़ा थोड़ा हम अगर चाहें तो आपको इसको बता सकते हैं, और टाइम है नहीं, मैं आपको दूसरे वीडियोस में ओथेलो, हैमलेट, मैकबेथ, जूलियस सीजर और किंग लेयर के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी ज़रूर देंगे। फिलहाल अब लोग आगे चलते हैं। इन द प्लेज ऑफ शेक्सपियर, कहता है कि शेक्सपियर के ड्रामों में, उनके प्लेज में मैन ऑक्यूपाइड द सेंटर ऑफ क्रिएशन। कहता है कि जो मानव है, जो इंसान है, वो ऑक्यूपाई करता है, वो ले लेता है, कौन सी जगह लेता है? सेंटर ऑफ क्रिएशन। सृष्टि, क्रिएशन माने होता है बनाना, निर्माण करना। तो सृष्टि का जो सेंटर होता है उसके है ना, उसका जो निर्माण का जो केंद्र है वो मानव ही है। मतलब जहाँ जहाँ पे उनने ड्रामाज लिखे हैं, प्लेज लिखे हैं, ह्यूमन को वो मीन्स वो मानव को, इंसान को केंद्र बिंदु मानकर उनके फीलिंग्स को, उनके लव एंड हेट्रेड को और उनके बिलोंगिंग्स को, उनके विजडम को, उनके विट्स को, इन चीज़ों को केंद्र बिंदु मानकर उनने ड्रामाज या प्लेज को लिखे हैं। ठीक है। तो कहते कि मैन ऑक्यूपाइड द सेंटर ऑफ क्रिएशन, ही enjoyed free will and became responsible for his destiny to a greater extent। कहता कि he enjoyed, उनने उसका लुत्फ उठाया, उनने आनंद उठाया किस चीज़ का, है ना, फ्री विल, अपने फ्री विल का। फ्री विल कहते हैं दोस्तों स्वयं की जो इच्छा होती है, विल होती है, फ्री मतलब अपनी चाहत का उनने काफ़ी आनंद उठाया एंड बिकेम रिस्पॉन्सिबल, और काफ़ी ज़िम्मेदार भी अपने आप को ठहराया, ज़िम्मेदार बन गया फॉर हिज डेस्टिनी टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। कहा जाए तो अपने किस्मत का ज़िम्मेदार वो खुद बन गया, अगर ये ऐसा कहा जाए। टू अ ग्रेटर एक्सटेंट कहते हैं कि अगर बहुत हद तक, टू अ ग्रेटर एक्सटेंट बने बहुत हद तक अगर ये कहा जाए कि वो अपने जो डेस्टिनी का है, अपनी किस्मत का है, वो जो बनाने वाला हुआ, वो जो रिस्पॉन्सिबल हुआ, वो खुद बन जाता है। कौन? शेक्सपियर। ये बात गलत नहीं होगी। ओके, दिस वाज इन कीपिंग with the Renaissance spirit which reacted against the medieval fatalism। Okay, this was in keeping with the Renaissance spirit। कहता पुनर्जागरण का जो स्पिरिट था, जो वो जज्बा था, है ना, जो वो भाव था, इट वाज इन कीपिंग विद, मतलब जो पुनर्जागरण का जो भाव था उसके साथ साथ है ना, विच रिएक्टेड अगेंस्ट द मेडिवल फेटलिज्म, जिसको कि उसने तुलना किया, उसने रिएक्ट किया, है ना, एक्ट का उल्टा वो होता है रिएक्ट, उन्हें रिएक्ट किया। क्या रिएक्ट किया? मेडिवल फेटलिज्म के साथ। फेटलिज्म बोलते हैं दोस्तों वो कॉन्सेप्ट जहाँ इंसान अपनी किस्मत पर विश्वास करता है कि हमारी किस्मत में जो होना है वही होगा, भगवान ने जो यहाँ लिख दिया है वही हमारे साथ घटना है, हमको उसी पर यकीन करना है। तो इस तरह की बातों पर जो यकीन करते हैं उस तरह के कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं फैटलिज्म। ओके, और इस तरह की कॉन्सेप्ट को मानने वाला कहलाता है फैटलिस्ट। क्या कहलाता है? फैटलिस्ट। क्लियर है? इन इंटेंसिटी ऑफ इमोशन, कहता है कि भावनाओं की तीव्रता में, इंटेंसिटी तीव्रता, इमोशंस भावनाओं, तो भावनाओं की तीव्रता में, है ना, डेप्थ एंड पावर ऑफ स्टाइल, स्टाइल की गहराई में, डेप्थ एंड पावर, है ना, डेप्थ एंड पावर ऑफ स्टाइल, कहता स्टाइल के शक्ति और गहराई में दीज ट्रेजेडीज़, ये जो सारे मैं जो नाम लिया अभी, जो मैंने नाम लिया हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ, जूलियस सीजर, किंग लियर, जितने भी ट्रेजेडीज़ हैं ये सारे के सारे ट्रेजेडीज़ स्टैंड सुप्रीम, अपने अपने पैमाने पे एकदम खड़ा उतरता है, बहुत ही बेहतर है, बेहतरीन है, सुपर है, सुपर मीन्स बहुत ही अच्छा है, एंड अचीव, और वो
प्राप्त करता है। कौन? ये ट्रेजेडीज जो है वो प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? हाई वाटर मार्क ऑफ शेक्सपियरियन एक्सेलेंस। शेक्सपियर के काम का, शेक्सपियर के एक्सलेंट वर्क का एक वाटर मार्क है, एक मील का पत्थर है। ये सारे के सारे जो ट्रेजेडीज़ हैं शेक्सपियरियन एक्सीलेंस का एक वाटर मार्क है। अगर ये कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा कि शेक्सपियर ने इन सारी चीज़ों को बहुत ही सावधानी के साथ, बहुत ही दिलजोई के साथ, बहुत ही मेहनत से, बहुत ही लगन से इनको लिखा। और स्टेज पे जब ये प्ले हुआ तो बिल्कुल ऐसा लगा, आज भी अगर आप इसको देखेंगे या पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही आनंद आएगा, है ना। इस तरह के इसको लेकर के तो बहुत सारे फिल्म्स भी दुनिया में बन चुके हैं। और वैसे भी आप इसको अगर एक बार पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए हम लोग इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। ये पेज नंबर 43 का पहला पैराग्राफ में हम इसको छोड़ते हैं। हम आपको एक बार ज़रूर हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ, किंग लियर और किंग जूलियस सीजर जो है इसके बारे में थोड़ा जो इसकी कहानियाँ क्या हैं, काफ़ी ब्रीफ में, काफ़ी शॉर्ट में हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो यही है शेक्सपियरियन पीरियड। ये 1564 से 1616 के बारे में बात करता है कि ये वही इंसान है दोस्तों जो लंदन में एक थिएटर के बाहर घोड़े को पकड़ने का काम करता था और इतना बड़ा ड्रामा निगार, ड्रामेटिस्ट बना अपने ज़माने का। चाहे उसके ट्रेजेडीज़ को ले लीजिए, चाहे उसके कॉमेडीज़ को ले लीजिए, आज दुनिया में एक नाम रखता है। उसके बिना उसके प्लेस के बिना, उसके लेख के बिना आज इंग्लिश जो लिटरेचर है बिल्कुल अधूरा है। ठीक है, तो चलिए आप शेक्सपियर के बारे में हम आपको और कुछ बताएंगे। फ़िलहाल हम इसको क्लोज़ करते हैं और बहुत ही जल्दी आपको ये जो ट्रेजेडीज़ हैं इसके बारे में हम बताएंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।